गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक में मुख्य बिंदु एथिल एल्कोहल, इसका परिचय, परिभाषा, नाम, आईयूपीएसी नाम, प्रचलित नाम, प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। एथिल एल्कोहल हमारा हेडिंग होगा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का सामान्य नाम व सूत्र C2H5OH होता है। एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम आईयूपीएसी नाम एथेनल होता है। किसी भी एल्कोहल के आईयूपीएसी नामकरण की एक सामान्य विधि या नियम होते हैं। एथेन जो एल्केन का नाम होता है, उस एल्केन में अंतिम ई के स्थान पे ऑल शब्द जोड़ देते हैं, OL ऑल शब्द जोड़ देते हैं, और जो एल्केन है उसको हुबहू लिखते हैं ई के स्थान पे अल। तो हमारे इसमें दो कार्बन होते हैं, C2 दो कार्बन, तो दो कार्बन के जो एल्केन नाम को हम एथेन कहते हैं, ई को हटा देते हैं, उसके जगह में ऑल शब्द जोड़ देते हैं, तो वो बन जाता है एथेनॉल। एथेनॉल शब्द हो जाता है। तो एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम एथेनॉल कहलाता है। अब हम एथेनॉल जो पढ़ने जा रहे हैं या एथिल एल्कोहल पढ़ने जा रहे हैं, इसकी संरचना सूत्र देखते हैं। संरचना सूत्र इसको CH3CH2OH लिख सकते हैं, अर्थात दो कार्बन में 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन में 2 हाइड्रोजन और 1 OH समूह से जुड़ा हुआ होता है। अर्थात एथिल एल्कोहल C2H5 का संरचना सूत्र हमने इस प्रकार से लिख सकते हैं। एथेनॉल कहलाता है। इस एथेनॉल को या एथिल एल्कोहल का कुछ प्रचलित नाम है। प्रचलित मतलब सामान्य क्षेत्र में या सामान्य भाषा में एक अलग अलग कहना चाहिए स्थान पे किस प्रकार से बोला जाता है। तो प्रचलित नाम हम सब जानते हैं। एथिल एल्कोहल को स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से जानते हैं। मतलब ये है, वाइन मतलब शराब बोलते हैं, स्पिरिट मतलब होता है जैसे तेज जिसको कहते हैं, उसका क्रिया जो है बहुत जल्दी होने वाले को स्पिरिट कहते हैं। स्पिरिट का शाब्दिक अर्थ ये होता है ऐसे वाइन जिसमें C2H5OH उपस्थित हो, स्पिरिट ऑफ वाइन कहलाता है। स्पिरिट ऑफ वाइन ये कहलाता है। नंबर दूसरा जो प्रचलित नाम है, इसको हम अन्न एल्कोहल भी कहते हैं। अन्न मतलब होता है जो हम खेत में उगाते हैं। उदाहरण के लिए बताऊं बच्चों, चावल खेत से पैदा होता है, जौ खेत से पैदा होता है, गेहूं, ज्वार, बाजरा, गन्ना, मक्का, ये सारे चीज अन्न के कैटेगरी में आता है। अर्थात इसको हम अन्न से भी बना सकते हैं, इसलिए इसको अन्न एल्कोहल के नाम से जानते हैं। अन्न एल्कोहल के नाम से जानते हैं।
तीसरा जो प्रचलित नाम है इसको सोमरस के नाम से भी जानते हैं। आप सबको मालूम होगा सोमरस पौराणिक मान्यता है। हमारी जो महादेव जो होते हैं या शंकर जी जो होते हैं या क्या बोलते हैं अपने जो गॉड होते हैं उनको इसको चढ़ाया जाता है, अर्थात सोमरस के नाम से एथिल एल्कोहल को जाना जाता है। सोम रस। चौथा इसका प्रचलित नाम शराब के नाम से भी जानते हैं। शराब आप लोग सुने होंगे, जिसको पेय पदार्थ के अंतर्गत पीने के लिए, नशे के लिए इसका उपयोग करते हैं, शराब कहलाता है। अर्थात एथिल एल्कोहल को शराब के नाम से भी जाना जाता है। अब हम अगला जो हेडिंग है या अगला हमारा ये है बनाने की विधि। अब बनाने में दो तरह से इसको बनाते हैं, एक तो प्रयोगशाला में और दूसरा औद्योगिक निर्माण। प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल को सीधा सीधा मेथिलेटेड हैलाइड या मेथिल का हैलाइड के साथ में कोई भी क्षार की उपस्थिति में, जो कास्टिक क्षार होता है, उस क्षार की उपस्थिति में हम उसको गर्म करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो जो प्रोडक्ट तैयार होता है, जो बनता है, वो एथिल एल्कोहल अर्थात प्रयोगशाला में हम इस प्रकार से बनाते हैं। आइए देखते हैं। प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल बनाने की विधि। प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल बनाने की विधि। इस प्रकार से एथिल एल्कोहल को प्रयोगशाला में बनाने की विधि देखते हैं। एथेनॉल को प्रयोगशाला में बनाने की विधि। प्रयोगशाला में बनाने की विधि। एथेनॉल को प्रयोगशाला में कोई भी एल्किल हैलाइड, उदाहरण के लिए एल्किल हैलाइड हम ले लेते हैं C2H5Br, इसको नाम है एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया कास्टिक क्षार की उपस्थिति में कराते हैं। कास्टिक क्षार का सूत्र होता है KOH, कास्टिक क्षार की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें C2H5OH प्राप्त होता है। ये OH कार्बन में अटैच हो जाता है और Br पोटेशियम के साथ में संयोग करता है, अर्थात हमें C2H5OH प्राप्त होता है और KBr। C2H5OH को ही एथेनॉल कहते हैं या एथिल एल्कोहल कहते हैं। एथिल एल्कोहल। और पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है हमको, पोटेशियम ब्रोमाइड। अर्थात एथिल एल्कोहल को प्रयोगशाला में हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया कास्टिक क्षार की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमको सीधा सीधा एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। अब तो ये तो हो गया प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में जो एथिल एल्कोहल होती है उसको बहुत कम मात्रा में हम प्राप्त करते हैं, हमें चाहिए होता है बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होता है। आप सबको मालूम है ये जो C2H5OH है, उस एथिल एल्कोहल है, इसको सामान्य
प्रचलित नाम में शराब के रूप में भी जानते हैं, या सोमरस भी बोलते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन भी बोलते हैं, या कहना चाहिए अन्न से बना हुआ अल्कोहल भी बोलते हैं। और आप सबको पता है इसको पेय पदार्थ के रूप में या आदमी या हम मानव सरकार के द्वारा भी इसको बड़े बड़े इसकी शराब की दुकान भी चला करके बेचने के लिए दुकान खोला है। अर्थात हमको बहुत अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल की आवश्यकता होती है, और बहुत अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल बनाने के लिए हमको औद्योगिक संस्थान या औद्योगिक रूप से इंस्टीट्यूट में इसको बनाना चाहिए होता है। अर्थात एथिल अल्कोहल को इंडस्ट्री या औद्योगिक उत्पादन किस प्रकार से करते हैं, थोड़ा सा इसका सिद्धांत बताना चाहूं मैं आपको। एथिल अल्कोहल को सीधा सीधा किण्वन अभिक्रिया, किण्वन मतलब फर्मेंटेशन होते हैं, फर्मेंटेशन को सामान्य जो भाषा में सड़ाने की विधि कहते हैं। थोड़ी से आपको फिर शेयर करना चाहता हूं। हमारे इस अंचल में, खासकर बस्तर अंचल में, हम आदिवासी बाहुल्य होने के कारण एक पेय पदार्थ जिसको हम शराब के नाम से जानते हैं, महुआ से प्राप्त करते हैं। आप सबको पता भी होगा महुआ को भी हमने किण्वन अभिक्रिया, साधारण ये शब्दों में कहा जाए, सड़ाते हैं और सड़ा के भाप आसवन विधि के द्वारा इसको तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। ऐसा ही जब बहुत अधिक मात्रा में जो एल्कोहल की जो प्रतिशत मात्रा है, सामान्य अवस्था में कितनी एक मनुष्य को चाहिए होता है, उस प्रतिशत वैल्यू को आधार मान के बड़े औद्योगिक रूप से, औद्योगिक पैमाने में इसको बनाना होता है। अर्थात हम बहुत बड़े उद्योग में इसको कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। एक चीज और बताना चाहूं, आप सबके माध्यम से घरों में जो भाप आसवन विधि के द्वारा जो शराब तैयार किया जाता है, अलग अलग कहना चाहिए, कई प्रकार के चावल से भी बनाते हैं, अंगूर से भी बनाते हैं, गांव में भी महुआ से भी बनाते हैं। उसमें जो अल्कोहल की जो प्रतिशत वैल्यू होती है वो या तो बहुत अधिक मात्रा होता है या तो कम मात्रा होता है, और इसको हम अनजाने जाने में ग्रहण करते हैं और कभी लीवर की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, कभी किडनी की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, और गंभीर समस्या होती है। और कभी कभी तो ये होती है कि हम सिर्फ वाइन के वजह से, शराब के वजह से हमारी मृत्यु तक हो जाती है। तो बताना चाहूं बच्चों, आप पढ़े लिखे हो, इसके बारे में लाभ और हानि को जानते हो, तो अपने घर परिवार में भी जो माने उच्च शिक्षा नहीं लिए हैं, जो निम्न शिक्षा है, इसके बारे में जानते नहीं हैं, उनको बताना भी है कि घर में जो बनाया हुआ जो वाइन है, शराब है, वो लाभ कम है, हानि ज्यादा है। अर्थात ऐसे मात्रा में वाइन मतलब शराब की जो प्रतिशत वैल्यू है वो निश्चित मात्रा में ली जाए, ताकि हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को कोई हानि ना हो। आइए देखते हैं औद्योगिक रूप में एथिल अल्कोहल या वाइन या सोमरस या स्पिरिट ऑफ वाइन या अन्न से बना हुआ अल्कोहल को कैसे प्राप्त करते हैं। मैंने बताया किण्वन अभिक्रिया से इसको बनाई जाती है। किण्वन का शाब्दिक अर्थ है सड़ाना। अब कैसे, क्या चीज को सड़ाते हैं देखते हैं। एथिल अल्कोहल को औद्योगिक उत्पादन को नहीं, का होगा, अल्कोहल का औद्योगिक उत्पादन एथिल अल्कोहल का औद्योगिक उत्पादन में देखते हैं तो सीधा सीधा जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, माने ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। उदाहरण के लिए हमारे जो
खाद्य पदार्थ में 4 प्रकार के होते हैं। एक को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, दूसरे को कहते हैं प्रोटीन, तीसरे को फैट कहते हैं और चौथा को विटामिन। अर्थात कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन और विटामिन्स जो है हम सबको प्राप्त होता है, तभी हमारी सामान्य या संतुलित आहार प्राप्त होता है और हम तरोताजा या शक्ति या अच्छी पोटेंसी युक्त एनर्जाइज्ड होकर के हमारे शारीरिक क्षमता या सौष्ठव को बनाया जाता है। अर्थात एथिल अल्कोहल के औद्योगिक निर्माण के लिए कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताऊं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट जितने भी अन्य किस्म के खाद्य पदार्थ होते हैं, अन्य किस्म के खाद्य पदार्थ का तात्पर्य क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल के लिए हम धान पैदा करते हैं, धान से चावल, चावल को भी या चावल से भी हम कहना चाहिए क्या प्राप्त करते हैं? एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। गेहूं, जौ, गन्ना, सीरा, माने कई ऐसे हैं जो इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस कार्बोहाइड्रेट को हम किण्वन अभिक्रिया कराते हैं तो हमको सीधा सीधा क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। अर्थात किण्वन कैसे होता होगा? कोई ना कोई एंजाइम की उपस्थिति में, किसको? एल्कोहल में बदलने वाले एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन अभिक्रिया संपन्न होता है। आप भी गांव में जब हम डुबोते हैं पानी में, छोड़ देते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में एंजाइम वहां क्रिएट होता है। इन्वर्टेज एंजाइम बोलते हैं, बदलने वाला एंजाइम को इन्वर्टेज एंजाइम कहते हैं। एंजाइम भी किसी अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है और नए उत्पाद में परिवर्तन लाने के योग्य होता है। और इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन अर्थात किण्वन से कहना चाहिए हम क्या प्राप्त करते हैं? एथिल अल्कोहल प्राप्त करते हैं। और ये जो प्रक्रिया है अभी नहीं, प्राचीन काल से कहना चाहिए उत्पादन होते आ रहा है। प्राचीन एंशिएंट माने रीजन कहना चाहिए, प्राचीन काल से हमारे पूर्वज लोग भी इस एथिल अल्कोहल का उपयोग करते आ रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन से इसको सीधा सीधा बना सकते हैं। किण्वन की परिभाषा जानना चाहें, ये फर्मेंटेशन क्या चीज है? किण्वन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो किसी एंजाइम की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिक को धीमी गति से क्या कर देता है? तोड़ देता है, अपघटन कर देता है, अपने अवयवों में बांट देता है। क्या कहलाएगा? किण्वन अभिक्रिया कहलाता है। इस किण्वन अभिक्रिया में जो एंजाइम उपयोग होता है वो मुख्य रूप से एंजाइम क्या क्या एंजाइम इसमें भाग लेता है? पहला एंजाइम को इन्वर्टेज एंजाइम कहते हैं। ये इन्वर्टेज एंजाइम। दूसरा एंजाइम होता है जाइमेज। अब तीसरा एंजाइम होता है माल्टेज। ये 3 प्रकार के एंजाइम एथिल अल्कोहल में कार्बोहाइड्रेट को बदलता है। ठीक है, माने एथिल अल्कोहल का निर्माण हम कार्बोहाइड्रेट की किण्वन अभिक्रिया कराते हैं तो ये तीनों जो प्रकार के जो एंजाइम हैं वो इनकी उपस्थिति में होती है। अर्थात इन तीनों एंजाइम की उपस्थिति में हम सीधे सीधे जो सीरे के द्वारा, सीरा मतलब जो गन्ना का मीठा जो होता है, गन्ने का जो मीठा होता है ना, उसको सड़ाते हैं तो जो हमको प्राप्त होता है उसको सीरा कहते हैं। उस सीरे का कहना चाहिए हम क्या करते हैं?
किण्वन अभिक्रिया करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? एथिल अल्कोहल। तो सीरे से या सीरे का क्या करते हैं? किण्वन अभिक्रिया। सीरे का किण्वन से C2H5OH प्राप्त होता है या का निर्माण, C2H5 का निर्माण निम्न 4 बिंदुओं पे होता है। पहला बिंदु बच्चों, सबसे पहले हम जो सीरा है ना उसका तनुकरण करते हैं। तनुकरण, इसमें जो सीरा है उसको 8 से 10% सीरा को तनुकरण करते हैं। 8 से 10% सीरे को तनुकरण करते हैं। तनुकरण। नंबर दूसरा बिंदु में हम लवण मिलाना, कब कौन सा लवण मिलाते हैं? इसमें एक विशेष लवण मिलाते हैं। आप सबको पता होगा, गांव में जब कहना चाहिए सड़ाते हैं, किण्वन करते हैं तो कोई ऊपर से कोई चीज मिलाने की कोशिश करते हैं, वही तो है लवण है। तो इसमें स्पेशली जो लवण है वो अमोनियम सल्फेट होती है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र होगा NH4 होल ट्वाइस SO4। अमोनियम सल्फेट एक लवण होता है, उसको हम मिला देते हैं। अब मिलाने से इसका क्या फायदा होगा? मिलाने से क्या फायदा होगा? आप सब जानते हो बच्चों, जब किण्वन अभिक्रिया होता है, कोई भी चीज सड़ता है तो सबसे ऊपरी भाग में एक सफेद रंग का या मटमैला रंग का या क्रीम कलर का सफेद जैसे जो कॉटन होता है, रुई जो होता है, ऐसा एक पदार्थ दिखता है। इसको ईस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? ईस्ट कहेंगे। इस ईस्ट के भोजन के लिए, भाई कोई भी पदार्थ है जब ग्रोथ करता है, जब पैदा होता है तो उसको विकास करने के लिए चाहिए होता है। तो जब विकास करेगा ये, तो अमोनियम जो सल्फेट है वो ईस्ट के भोजन के रूप में हम उपयोग करेंगे। अर्थात नंबर जो दूसरा वो है लवण मिलाना। लवण मिलाना इस प्रकार लवण जो होती है NH4 होल ट्वाइस SO4। NH4 होल ट्वाइस SO4 ये क्या होता है? जो ईस्ट बनता है, ईस्ट के भोजन के रूप में उपयोग होता है, भोजन के रूप में होता है। नंबर तीसरा, आइए देखते हैं। कुछ अम्ल मिलाते हैं, एसिड मिलाते हैं, और एसिड में मिलाएंगे तो कोई एक्स्ट्रा जो हानिकारक जीवाणु है वो क्या होगा? मरने का काम करेगा, वो मारने का काम करता है। तो तीसरा पोस्टुलेट्स में हमारा जो H2SO4 है वो मिलाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है हम पहले ही कहना चाहिए एक टैंकी में डाल देते हैं इन चारों जो चीज को। आइए देखते हैं किस टाइप का कहना चाहिए ये होता है। इस प्रकार से सीरे के किण्वन से हम मुख्य 4 बिंदुओं पे चर्चा कर रहे हैं। सीरे के किण्वन से एथिल अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। पहला तनुकरण करते हैं। जो सीरा होता है जिसको हम गन्ने के जूस से प्राप्त किए रहते हैं, काफी सांद्र होता है, उसको 8 से 10% हमको तनुकरण करना पड़ता है, पतला करना पड़ता है, डाइल्यूट करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये पहला हुआ। दूसरा है हम उसमें कुछ ऐसे लवण मिलाते हैं जो सड़ने के पश्चात या किण्वन होने के पश्चात ईस्ट का जब निर्माण होता है, खमीर जिसको कहते हैं, उस ईस्ट को भोजन के रूप में मिलता है, जिस लवण का नाम है अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4।
नंबर तीसरा जो हमने बिंदु या मिलाने जा रहे हैं वो अम्ल मिलाते हैं और उस अम्ल का नाम होता है H2SO4। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अब इसका क्या रोल होगा? जब कोई पदार्थ सड़ता है तो कुछ न कुछ मात्रा में सूक्ष्म जीवाणु माने माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पैदा हो जाता है। अब वो सूक्ष्म जीवाणु जो हम बनाने जा रहे हैं, जो पदार्थ है, उसके लिए भी नुकसानदायक होता है और साथ ही साथ हम मानव के लिए भी वो नुकसानदायक होता है। साफ शब्दों में ये कहना चाहूं कि जो हानिकारक जीवाणु है उसको मारने के लिए, नष्ट करने के लिए हम नंबर तीसरा H2SO4 का उपयोग करते हैं, जो इस प्रकार H2SO4। क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल मिला देते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो क्या काम हो इसका? जीवाणु को नष्ट करने के लिए, जीवाणु को नष्ट करने के लिए मिला दिए। चौथा जो हमारा बिंदु है उसमें जो ईस्ट होता है ना, वो ईस्ट सड़ने के बाद में पैदा होता है, हम ऊपर से थोड़ा से और ईस्ट मिला देते हैं। कभी कभी इसको क्या कहते हैं साधारण भाषा में ये कहते हैं कि कोई ऐसे पात्र जिसमें बार बार हम उस घटना को करते हैं, तो थोड़ा से ऊपर से, जैसे दही बनाना है हमको, याद रखिए दूध से दही बनता है, ये सबको पता है। अब वो कैसे बनता है? एक बैक्टीरिया के कारण बनता है। कौन सा बैक्टीरिया मालूम है ना? दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया को कहते हैं लैक्टोबैक्टीरिया, है ना। लैक्टोजन नामक बैक्टीरिया जो होती है वो दूध को दही में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, हमारे घर में सामान्य अवस्था में दूध हम ले आते हैं और हमको दही बनाना होता है, तो क्या करते हैं? पहले से थोड़ी मात्रा में दही रखते हैं और ऊपर से दूध को डाल देते हैं। ऐसे ही तो करते हैं ना। तो इसका मतलब तात्पर्य क्या हुआ? जिसमें वो उपस्थित होता है पहले से, तो इसमें किण्वन में पहले से उपस्थित माने कौन सा होगा? ईस्ट होता है। अब ये जो ईस्ट है हम ऊपर से मिला देते हैं। क्यों मिलाते हैं ईस्ट? किण्वन अभिक्रिया करने के लिए, फर्मेंटेशन करने के लिए, सड़ाने के लिए, और इसको 2 या 3 दिन कहना चाहिए रखते हैं, तब वहां से ऑक्सीजन युक्त जो बुलबुला निकलता है। सामान्य चीज देखते होंगे आप लोग घर में। तो नंबर चौथा जो अपना बिंदु होगा ईस्ट मिलाना। ईस्ट मिलाना, मिलाना। ईस्ट क्यों मिलाते हैं? क्योंकि इसी ईस्ट की उपस्थिति में क्या होना है? इसका किण्वन अभिक्रिया होना है। हम प्राप्त करने क्या जा रहे हैं? एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल? एथिल एल्कोहल प्राप्त करने जा रहे हैं। अर्थात एथिल एल्कोहल प्राप्त करने के लिए हमको ईस्ट मिलाते हैं, और ये लगभग 5% हम ईस्ट मिलाते हैं। 5% ईस्ट मिलाते हैं, और ये तापमान को भी मेंटेन करके रखते हैं। बहुत अधिक तापमान में नहीं रखते इसको। 25 से 30 अंश सेंटीग्रेड तापमान, कहने का तात्पर्य मेरा है इसको हम रूम टेम्परेचर भी कहते हैं। कौन सा तापमान कहते हैं? रूम तापमान। रूम तापमान जो होता है 25 से 30 अंश सेंटीग्रेड तापमान पर, 25 से 30 अंश सेंटीग्रेड ताप पर इसको मतलब जो पूरा को मिलाए हैं उसको 2 या 3 दिन तक कहना चाहिए रख देते हैं, है ना। ताप पर 2 से 3 दिन तक रखते हैं। ये अब बच्चों हमने सीरे का किण्वन एथिल एल्कोहल के निर्माण में ये 4 विधि है, प्रोसेस है, ये तो कर दिए, लेकिन इसको हम किस में डालें? तो किस में डालने के लिए एक बहुत बड़े पैमाने में औद्योगिक
इंस्टीट्यूट में यंत्र के द्वारा बनाया जाता है और उस यंत्र का एक के बाद एक हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम एक छोटा सा पात्र लेते हैं और ये इस पात्र में हम सीरा और पानी, हमने पानी क्यों डाला? तनुकरण करने के लिए। याद रखिए, कोई भी चीज को तनुकरण करना है तो उसमें क्या मिलाया जाता है? पानी मिलाया जाता है। तो एक पात्र लेते हैं, पात्र लेते हैं, कौन सा? सीरा रखने के लिए। सबसे पहले सीरा लेते हैं और सीरा रखने के लिए एक हम ये कांच का पात्र होता है या तो स्टील का, जो स्टेनलेस स्टील होता है उसका पात्र होता है, ये हम रखते हैं। और इसमें हम क्या क्या मिलाएं? इसमें सीरा मिला दिए, धन H2O, H2O को क्या कहते हैं बच्चों? पानी मिला दिए। माने पहला जो प्रोसेस हमारा क्या था? तनुकरण। कितना प्रतिशत हम तनुकरण किए हैं? 5 से 10% तनुकरण किए हैं। ठीक है। अब इस पात्र को एक निकास नली, जो स्टेनलेस स्टील का बना रहता है, जो टेम्परेचर को सहन करने वाले होते हैं, तापमान को सहन करने वाले होते हैं, ये निकास नली के द्वारा हम जोड़ देते हैं। और दूसरे एक टैंक होता है जिसके दीवार मोटे होते हैं, इस टैंक में इसको जोड़ देते हैं, टैंक में जोड़ देते हैं। और इस टैंक में एक छोटा सा ट्यूब या नली होता है जहां CO2 बाहर निकलना होता है, और इसको हम एक टैंक ये जोड़ देते हैं। ये क्या है? ये एक टैंक है। कौन सा टैंक बच्चों? यहाँ पे हमने ईस्ट लिया है। चौथा प्रकार का क्या मिलाए थे हम? ईस्ट मिलाते हैं। तो यहाँ पे ईस्ट होगा, ये ईस्ट मिला है हमने किण्वन अभिक्रिया करने के लिए। और यहाँ पे हमने ईस्ट के साथ साथ और क्या मिलाए? क्या क्या मिलाए? ईस्ट के भोजन के लिए एक लवण मिलाया है ना, और उस लवण का नाम है NH4 होल ट्वाइस HSO4। इसको बोलते हैं अमोनियम सल्फेट। ये ईस्ट के भोजन के रूप में उपयोग होता है। जाहिर है किसी भी जीवित कोशिकाएं हैं, चाहे हम पशु पक्षी का लें, चाहे वनस्पति जगत का लें, चाहे हम मानव का लें, उस कोशिकाओं के लिए भोज्य पदार्थ यदि हम दे देते हैं तो उसकी क्या होगी? विकास होती है। विकास मतलब ग्रोथ करता है। ग्रोथ मतलब आज हम शिशु थे, कल हम किशोर होंगे और कल हम बुढ़ापा होंगे। ये ग्रोथ होता है ना, वैसा ही कहना चाहिए। ये ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है, विकास करता है। किस लिए? किण्वन क्रिया करने के लिए। और किण्वन की क्रिया होगा तो क्या पैदा होगा? एल्कोहल बनेगा। देखते हैं आगे एल्कोहल। इस प्रकार से इसमें ईस्ट मिला दिए, यहाँ पे सीरा मिला दिए। ये लगभग 5 से 10% तनुकरण करते हैं, इसमें तनुकरण करते हैं। अगला कहना चाहिए एक पाइप के माध्यम से, पाइप मतलब नली के माध्यम से हम एक पंप जोड़ देते हैं। यहाँ पे ये देखो पंप क्यों लगाया जाता है? आप लोग सुने होंगे सबमर्सिबल पंप, डीजल पंप,
सुने हो? इलेक्ट्रिक पंप, पंप का मतलब क्या होता है? पंप मतलब होता है प्रेशर जिसको देते हैं और प्रेशर से कोई तरल चीज आगे बढ़ता है। डीजल पंप मतलब डीजल से चलने वाले पंप, वो किसको? पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पाइप के माध्यम से खींचते हैं। जाहिर है यहाँ पे पंप कर देंगे तो ईस्ट के साथ में जो तरल चीज है वो उसको ये जो है ऊपर खींचने का काम करेगा। और एक पाइप को फिर जोड़ देते हैं हम निकास नली, और इसको हम दो प्रकार के बहुत बड़े बड़े सिलेंडर होता है, सिलेंडर माने जिसकी दीवार मोटा होता है, उसको हम स्तंभ भी कहते हैं। सिलेंडर को क्या कहते हैं बच्चों? स्तंभ। स्तंभ मतलब होता है खंभा, बड़े बड़े खंभा होता है, दो होता है। और ये जो है इस प्रकार से एक खंभा ये हो गया, और एक खंभा, ये जो खंभा है वो परिशोधन स्तंभ कहलाता है। ये आगे नली के माध्यम से इसमें जोड़ देते हैं। जब इसमें हम जोड़ दिए है इसको, है ना, और ये जो पंप है आगे एक मुड़ी हुई नली के माध्यम से, मुड़े हुए नली के माध्यम से ये आगे दूसरे पंप में, दूसरे जो स्तंभ है उस स्तंभ से जोड़ देते हैं इस प्रकार से। ये आके यहां जुड़ गया। अब देखिए यहां से एक और हम पाइप निकालते हैं, पाइप, और इस पाइप को हम स्तंभ नंबर दूसरे से जोड़ देते हैं। इस स्तंभ नंबर दूसरे में हम एक जालीदार माने जिसमें छेद युक्त होता है, छेद युक्त को आप समझने के लिए इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए ये ऐसा है, और ये नीचे में एक टैंक फिर रहता है इस प्रकार से। ये देखिए यहाँ पे ये जो मुड़ी हुई एक नली है, ये आगे बढ़ते हुए दूसरे स्तंभ में आ जाता है, और दूसरे स्तंभ से ये निकला हुआ है, यहाँ से आता है और इसमें आता है। ये जो पाइप है अगले एक छोटा सा संघनित्र या संधारित्र जिसको कहते हैं, उसमें हम नीचे से करते हैं। ये संधारित्र है, ये संधारित्र में कलेक्शन कर लेते हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा? ये जो है हमारे जो प्रोडक्ट है वो प्राप्त होता है। क्या प्रोडक्ट है? एथिल एल्कोहल C2H5OH। इस चित्र के माध्यम से मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता रहा हूं। हमने सीरा और H2O का तनुकरण सबसे पहले किया, और इसको ईस्ट और अमोनियम सल्फेट मिलाकर के लगभग दो से अधिक दिन, 3 दिन लगभग इसको हम छोड़ देते हैं। काहे के लिए? किण्वन कराने के लिए। और किण्वन कराने में 3 प्रकार के एंजाइम का मैंने आपको बता चुका। पहले एंजाइम इनवर्टेज, दूसरा एंजाइम जाइमेस, और तीसरा एंजाइम माल्टेज। हमेशा याद रखिए बच्चों, जो एंजाइम होगा हमारा, एंजाइम होगा, कोई भी एंजाइम होता है, बदलने वाला जो एंजाइम है वो एज शब्द अंतिम में जुड़ता है। जैसे पहले होगा इनवर्टेज, ASE हो गया। उसी प्रकार से माल्टेज, उसी प्रकार से तीसरा जो एंजाइम है जाइमेज। ये 3 एंजाइम्स कहना चाहिए यहाँ पे उपस्थित होता है, और इस एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पे क्या अभिक्रिया होती है? किण्वन।
अब देखिए किण्वन हो गया है यहां पे, और किण्वन जब होता है तो क्या होगा, क्या होगा, माने एल्कोहल बनने वाला है। अब उस एल्कोहल को हमने पंप के माध्यम से, इसको क्या कहते हैं, पंप के माध्यम से जब खींचते हैं तो ये एक निकास नली के माध्यम में परिशोधन स्तंभ, परिशोधन मतलब जिसका शुद्धिकरण जहां होता है, किसका शुद्धिकरण होगा, यहां से बने हुए जो ईस्ट से बने हुए जो एल्कोहल है अभी अशुद्ध है, इसमें कई तरह के जीवाणु हैं। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे H2SO4 जो है हमने कहां पे मिलाया, याद रखिए हमने H2SO4 अम्ल भी मिलाया था ना। परिशोधन जो कक्षक है यहाँ पे नीचे में जो तनु H2SO4 है उसको मिलाया है, और ये तनु H2SO4 क्या करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो हानिकारक जीवाणुओं को H2SO4 नष्ट कर दिया तो बचे हुए जो हमारी पदार्थ होगा, यौगिक होगा, वो क्या होगा, एथिल अल्कोहल होगा। इस प्रकार एथिल अल्कोहल को हमने इस निकास नली के माध्यम से आगे फिर डालते हैं। यहाँ पे छेद युक्त कहना चाहिए, बहुत छिद्र युक्त वो रहता है। कहने का मतलब ये है फिल्ट्रेशन यहाँ पे होता है, और फिल्ट्रेशन में जितनी मात्रा में एक मनुष्य को एल्कोहल की आवश्यकता होती है, आप ये मत भूलिए। कई लोग बोलते हैं हमने शराब नहीं पीता, है ना, हमने शराब नहीं पीता। ये मत भूलिए हर व्यक्ति को खाना को पचाने के लिए, भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए एल्कोहल की आवश्यकता होती है। अर्थात हम जो दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं हमारे पेट में यही किण्वन अभिक्रिया होता है एंजाइम की उपस्थिति में। जो माल्टेज जो होता है ना वो माल्टोज में परिवर्तन करता है। अभी मैं रासायनिक समीकरण बताऊंगा उसमें समझ में आ जाएगा आपको। माल्टेज और इसी समय एल्कोहल पैदा होता है, और एल्कोहल है ना में क्या होता है, हल्का से हमको सुस्तपन या हल्का से हमको नींद जैसा लगता है। अक्सर बच्चों हम खाना खाते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ा देर हम आराम करें, लगता है ना। तो इसीलिए कहना चाहिए हम जो भोजन करते हैं दाल चावल रोटी सब्जी, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स एंड विटामिन्स, उसमें से कार्बोहाइड्रेट का कहना चाहिए क्या होता है, किण्वन अभिक्रिया होता है। अर्थात एथिल अल्कोहल C2H5OH हमारे शरीर में उत्पादन होता है। अतः एंजाइम भी होता है, यहाँ पे कुछ अम्ल भी प्रोड्यूस होता है, और उस ईस्ट को या उस किण्वन अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए ये अमोनियम सल्फेट उत्पादन होता है। कहने का मतलब यह है सर हमारे शरीर में भी ये होता है तो बहुत सारा एथिल अल्कोहल पैदा हो जाता है। नहीं, हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, और वो भी हर समय नहीं होता। जब आप खाना खाते हैं उसके आधा घंटा पश्चात आपका मेटाबॉलिज्म चालू होता है, और इस समय कहना चाहिए हमारे शरीर में हल्का से सुस्ती, हल्का से आराम करने लायक स्थिति आने लगता है। इस प्रकार इसमें जो निकास नली के माध्यम से छिद्र युक्त स्तंभ, इसको आप लिख सकते हो छिद्र युक्त स्तंभ। कौन सा स्तंभ, परिशोधन, परिशोधन स्तंभ। ये छिद्र युक्त परिशोधन स्तंभ में हम आता है, और आने के पश्चात यहां से हम एथिल अल्कोहल को संधारित्र के माध्यम से हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। अधिक मात्रा में, इतना सा नहीं, बहुत अधिक मात्रा में इंडस्ट्री में हमको प्राप्त हो जाता है। इसका रासायनिक जो समीकरण है, इसका रासायनिक समीकरण देखिए, रासायनिक समीकरण हमने जो सीरा मिलाया है उसका सूत्र होता है C12
H22 C12 H22O C12 H22O11 प्लस हमने क्या मिलाया बच्चों, पानी। तो ये पानी को यहां लिख दीजिएगा। इसको बदलने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, एंजाइम की, तो यहां एंजाइम लिख दीजिए, एंजाइम। तो ये जो है C6H12O6 धन C6H12O6 में टूट गया। अब एक जो है ग्लूकोज है और दूसरा फ्रक्टोज है, इसको क्या कहेंगे, ग्लूकोज, ग्लूकोज, और एक है फ्रक्टोज में टूट जाता है। पुनः C6H12O6 C6H12O6 क्या है, ये ग्लूकोज है। ये इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें टूटेगा, दो अणु C2H5O8। देखो दो दूने 4 कार्बन है और बचेगा ना, तो 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के, यही तो है एल्कोहल। कौन सा, एथिल एल्कोहल। इस प्रकार से हमने एथिल एल्कोहल के सामान्य परिचय, परिभाषा, प्रयोगशाला में बनाने की विधि और औद्योगिक रूप से बृहद पैमाने पे बनाने की विधि का वर्णन किया। धन्यवाद।